दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। उनके ताल्लुकात है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। 380 सीट उन्होंने ले ली हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। पूरी दुनिया के मीडिया ने खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, जिसमें अब एनडीए सरकार बनाने वाली है, यानी बीजेपी जो है तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है। इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, जिसको देख करके पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी हो गया, बहुत ही बड़े मोहम्मद मैजू, बहुत सारे लीडर जो हैं वो पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने के लिए। और भारत से वो अच्छे तरीके से व्यापार भी करना चाहते हैं। जिस तरीके से व्यापार चल रहा है उसी तरीके से उन्होंने जो एक्स ट्विटर पर हैंडल करके जो है वो उन्हें बधाई भी दी है, जिसको लेकर ये पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। और साथ में पाकिस्तानियों को इस बात का चिंता बढ़ चुका है, क्योंकि पहले उन लोगों को मालूम हो चुका है कि बीजेपी की सरकार अगर तीसरी बार केंद्र में बन रही है तो इसमें जो है पीओके का खतरा बढ़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अपने गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में भी जो है वो टिप्पणी में बोला था कि अगली बार जब सरकार आएगी तो पीओके पे जल्द से जल्द काम करेंगे, पीओके को जल्द से जल्द जो है वो रिहा कराया जाएगा पाकिस्तान से। इसको लेकर के पूरा पाकिस्तान डर रहा है। झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है, तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल, 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह हम कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया है,
वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया ने थैंक यू भी बोला है, थैंक्स कहा है अपने वोटर्स के लिए। सिक्किम में जो उनको वोट डाले गए उसके ऊपर उन्होंने लोगों को थैंक यू कहा। और इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी जो उनको जीत हासिल हुई उसके ऊपर उन्होंने थैंक यू बोला। और मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि आई थैंक ऑल दोज हु वोटेड फॉर बीजेपी सिक्किम इन द असेंबली इलेक्शंस, और वहां से बड़ी जीत। आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन बाय, मतलब जितने भी लोगों ने वहां पर काम किया उसके लिए उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस टू सिक्किम एंड सीएम फॉर देयर विक्ट्री इन द सिक्किम असेंबली इलेक्शंस 2024। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने फिर शुक्रिया अदा किया अरुणाचल प्रदेश पर, और उन्होंने ये कहा कि थैंक यू अरुणाचल प्रदेश, the people of this wonderful state have given an mandate to politics of development। अरुणाचल प्रदेश ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को वोट किया, इसके ऊपर थैंक्स किया उन्होंने उसको। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ द एक्सेप्शनल बीजेपी अरुणाचल पीपल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन। तो जनाब, एक तरफ जहां उनके थैंक यू के मैसेजेस, नरेंद्र मोदी साहब के थैंक यू करते हुए वो मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को, अपने नेशन को, अपने लोगों को थैंक यू कहा, वहां पे इलेक्शन में काम करने वालों को कहा, और वहीं पर वो तस्वीर भी शेयर करवाएगी। खैर, अब तक तो एक और तस्वीर भी आ चुकी है, लेकिन उस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अभी हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज है, वो क्या सोच रही हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कांग्रेचुलेशंस कहेंगे पीएम मोदी को उनकी जीत पर, उनकी मासिव विक्ट्री पर? क्या पीएम शहबाज ट्वीट के जरिए कहेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर वो पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को मुबारकबाद कौन देगा, हुकूमत देगी या एस्टैब्लिशमेंट देगी, यानी या दफ्तर खारजा की तरफ से मुबारकबाद दी जाएगी? ये भी तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इंडिया ही ये कहता है और पीएम मोदी और उनके और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि समझ में नहीं आती कि बात किससे करें। हमें तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, पहले ये तो फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। तो देखिए, मैं ये समझती, उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और आपको बता दें दोस्तों कि वही बात करेंगे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी जो है पीएम मोदी को बधाई दी है। एक्स ट्विटर पर लिखा है कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित ही है, हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने के लिए और हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जो है वो जारी रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री जो है शेरविंग टोबगे ने भी कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की इच्छुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मैं हमारे देशों के साथ जो है बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो है उनके साथ मिलकर काम करने के लिए जो है वो इच्छुक है हम लोग। दोस्तों आपको बता दें, वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी जो है बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जीत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका हमारे साथ साझेदारी और
मजबूत करने के लिए जो हमेशा जो है वो तत्पर है। दोस्तों बता दें आपको कि बीजेपी 2040 सीट पर जीती है, जबकि एनडीए को जो है 292 सीट मिली। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए तकरीब 61 सीटों का नुकसान झेल चुका है दोस्तों। लेकिन तभी जो है मोदी की सरकार जो है गठबंधन से बनेगी, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों।